Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हनुमान जी को अपना बल याद दिलाना पड़ता था। उसी के लिए आज हम लोग बैठे हैं कि राहुल जी को उनका बल याद दिलाएं, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र में जब घूमते हैं तो आवाज यही आती है कि राहुल जी कब। जो यहाँ पर भेदभाव वाली शक्तियाँ हैं उनको हटाने का काम हो और जो अमेठी का सम्मान खोया उसको वापस लेने का काम हो। हम सारे कांग्रेस जन सारे लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है और 13 मई को चौथे चरण के बाद 20 मई को पांचवें चरण के तहत अमेठी में वोटिंग होनी है। कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अमेठी सीट पर किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसी बीच अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर कई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और लगातार मांग करने लगे कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ें। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने की मांग करते दिखे। उनमें कुछ का कहना था कि जब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो जाता तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की, तो वो क्या बोले सुनिए। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा जिस तरीके से आज ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पे सभी लोग राहुल गांधी और गांधी परिवार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो वहीं प्रत्याशी की घोषणा में देरी होने को लेकर जिस तरीके से बैनर पे अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे गांधी परिवार, मतलब यहाँ पे साफ जाहिर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मांग को लेकर यहाँ पे कांग्रेसी अडिग हैं। हमारी बात करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर नेता क्या है, किस तरह की देखिए, धरना प्रदर्शन नहीं है, हम लोग अपनी भावना अपने नेता तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब विलंब हो रहा है। यहाँ एक एक पल का इंतजार अब भारी पड़ रहा है। यहाँ लोगों में, अमेठी के जन जन में प्रतीक्षा है अपने परिवार की, गांधी परिवार की, राहुल जी की, प्रियंका जी की, कि हम सब के बीच में आए, जल्द से जल्द नाम की घोषणा हो और जो यहाँ पर एक तमाम सामुदायिक शक्तियाँ, जो यहाँ पर भेदभाव वाली शक्तियाँ हैं उनको हटाने का काम हो और जो अमेठी का सम्मान खोया उसको वापस लेने का काम हो। हम सारे कांग्रेस जन सारे लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरीके से बता रहे हैं, और भी मैं भैया अभी तो ये शुरुआत हुई है, धरना प्रदर्शन नहीं है ये हम अपने नेता को याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ बहुत जोरों से इंतजार हो रहा है। जिस तरह से हनुमान जी को अपना बल याद दिलाना पड़ता था, उसी के लिए आज हम लोग बैठे हैं कि राहुल जी को उनका बल याद दिलाएं, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र में जब घूमते हैं तो आवाज यही आती है कि राहुल जी कब आ रहे हैं, राहुल जी कब आ रहे हैं। हमारे कान भी सुनते सुनते पक गए हैं और आंखें पथरा गई हैं। बस अब हम लोगों से सहन नहीं हो रहा था, इसलिए हम अपने पूरे साथियों के साथ बैठे हैं, राहुल जी को बुला रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो अब घोषणा आप कर दीजिए। ये केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मांग ये हो रही है कि यहाँ पे गांधी परिवार जो विलंब कर रहा है उसकी सूचना या उस प्रत्याशी की जो सूचना है वो जल्द से जल्द दी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता है, यहाँ जिलाध्यक्ष, उनका कहना है कि हनुमान जी को जिस तरह से उनके बल को याद दिलाया गया, उसी तरीके से राहुल गांधी को याद दिलाया जा रहा है कि आप अमेठी में आइए, हम आपका स्वागत करने को तैयार है। लेकिन देखना अब यह होगा कि इनकी ये मेहनत, जो ये मांग है, कितनी रंग लाती है और प्रत्याशी की घोषणा कब तक होती है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।